एरे के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन को कैसे अप्लाई करें? कैसे हम यहाँ पर 2 एरे को ऐड करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूँ डब्ल्यूएस क्यूब टेक के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन इन एरे। एरे के अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशन को लगाते हुए हम कैसे एरे को चेंज कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या आता है? एडिशन आता है, आपके पास सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, पावर और रेसिप्रोकल, ऐसे आपके पास क्या आते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन आते हैं। इन अरिथमेटिक ऑपरेशन को आप डायरेक्टली भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसके साथ-साथ आप चाहें तो इससे रिलेटेड फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो उसके लिए चलें जुपिटर नोटबुक के अंदर और इनको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरह से आप 2 एरे को ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए, मैं सबसे पहले आपको वन डायमेंशनल एरे के बारे में बताऊँगा कि वन डायमेंशन एरे के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होती है और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे के अंदर कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलें यहाँ पर जुपिटर नोटबुक के अंदर और सबसे पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग बना लेते हैं। फिर उसके बाद वन डायमेंशन एरे के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। फिर उसके बाद 2 डायमेंशन एरे के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक ऑपरेशन को हेडिंग बनाने के लिए इसको सेलेक्ट करना है, हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है, देन ओके और इसको रन कर दीजिए। तो ये आपका हेडिंग बन गई और इसके अंदर वन डायमेंशन एरे के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? नमपाई को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट नमपाई लिखूंगा और उसका एक एलियास बना लूंगा एनपी। ये मैंने इंपोर्ट नमपाई लिख दिया है। अब उसके बाद में मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा जिसको मुझे ऐड करना है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उस वेरिएबल में मैं np.array को यूज करूंगा, np.array फंक्शन को यूज करूंगा, जो कि मेरे पास एक एरे क्रिएट करेगा और उसके अंदर मैं लिस्ट के थ्रू वैल्यू पास कराऊंगा 1, 2, 3, 4। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? इसका एक एडिशन करना है। तो मैं यहाँ पर वेर एड नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर इनका एडिशन का जो भी रिजल्ट होगा वो मुझे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? वेर प्लस और यहाँ पर आपके पास 3 से मैं चाहता हूँ इसको 3 से ऐड ऑन कर लूँ। तो ये क्या करेगा? वेर प्लस 3 ऐड कर देगा। उसके बाद में मैं प्रिंट करूंगा और प्रिंट किसको करूंगा? यहाँ पर वेर ऐड को मैं प्रिंट करने वाला हूँ। और जैसे ही प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए, मेरा जो आउटपुट मुझे दिखाई दे रहा है उसके अंदर क्या हो रखा है? ये जो सारे नंबर है वो क्या हो चुके हैं? 3 से ऐड हो चुके हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर 1 को 3 से ऐड करूंगा तो 4 हो रहा है, 2 को 3 से ऐड करूंगा 5 हो गया, 3 और 3 आपका 6 हो गया और 4 और 3 आपके पास कितना हो गया? 7 हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया? सिंगल नंबर के साथ मैंने क्या किया? एडिशन को परफॉर्म किया है। यदि मैं यहाँ पर 2 एरे को एक साथ ऐड कर लूँ, जैसे ये मेरा एरे है, इस एरे को ही मैं क्या कर रहा हूँ? 2 के साथ ऐड करना चाहूँगा। तो ये मैंने लगाया यहाँ पर, इसको बना लिया मैंने एरे 1 और एक बना लेता हूँ यहाँ पर एरे 2 और उसके लिए मैं यहाँ पर एक और लगा लेता हूँ वेरिएबल 2 और वेरिएबल 2 के अंदर मैं लगा रहा हूँ np डॉट एरे फंक्शन और इस एरे फंक्शन के अंदर मैं और वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4 सेम वैल्यू मैंने क्या की है? पास करवा दी है। अब मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ और ऐड के अंदर किसको कर रहे हैं? वेर 1 को और वेर 2 को ऐड कर देते हैं। अब इनका जो भी आउटपुट होगा वो मुझे क्या दिखेगा? वेर ऐड के अंदर मिलेगा और वेर ऐड के अंदर इन दोनों का आउटपुट मिलेगा। और इसके अंदर होगा क्या? ये 1 1 से ऐड हो जाएगा, 2 2 से ऐड होगा, 3 3 से ऐड होगा और 4 4 से ऐड होगा। और जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो 1 1 से ऐड होने के बाद 2 बन गया है, 2 2 को ऐड होने के बाद 4, 3 3 को ऐड होने के बाद आपके पास 6 एंड 4 4 को ऐड होने के बाद आपके पास क्या बन गया? यहाँ पर 8 बन चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि मैं सब्ट्रैक्शन लगाता हूँ तो देखिए, मुझे सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको लगा लेते हैं और मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे लगा लेता हूँ पेस्ट करके और यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन लगाता हूँ तो मुझे सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट मिल जाएगा। सेम मैं यहाँ पे क्या करूँगा? आपके पास मल्टीप्लाई लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करेगा? मल्टीप्लाई का रिजल्ट मिल जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12।
इसी प्रकार से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो मैंने डिवाइड लगाया और रन किया, तो मेरे पास डिवाइड का जो भी आंसर है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर रिजल्ट को देख सकते हैं। अब यदि आप यहाँ पर मॉडुलस को लगा लेते हैं तो मुझे मॉडुलस भी देखने को मिल जाएगा। जैसे एंटर करता हूँ तो ये देखिए मुझे मॉडुलस मिल चुका है। देखिए मॉडुलस क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। जस्ट मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि यदि आप किसी 2 नंबर को डिवाइड करते हैं, तो देखिए आपके पास, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 5 के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे 2 का। तो इसके अंदर कैसे डिवाइड होता है? तो ये 2 यहाँ पे आता है, 5 यहाँ पे आता है। 2 2 जा आपके पास क्या होता है, 4 हो जाता है और पीछे आपके पास क्या रह जाता है, 1। ये 1 आपके पास क्या है, रिमाइंडर है और ये आपके पास क्या है, क्वोशिएंट है। तो आपके पास मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस आपके पास आपके जो रिमाइंडर होता है उसे आपको दिखाता है। जो भी आपका फीचर आ गया वो आपको दिखाता है। तो इस तरह से आप मॉडुलस का भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मॉडुलस यूज़ किया तो 3 के अंदर 1 का डिवाइड करूँगा तो पीछे मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 3 के अंदर 2 का डिवाइड करूँगा 2 मिलेगा और 3 के अंदर 3 का डिवाइड करूँगा 0 मिलेगा और 3 के अंदर 4 का डिवाइड करने जाऊँगा तो पीछे आपके पास 1 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मॉडुलस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जितने भी मैंने यहाँ पे आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड किए हैं, ये आपके पास क्या किए हैं, वन डायमेंशन के साथ किए हैं। इसके साथ-साथ मैंने क्या किया, 2 वन डायमेंशन ऐरे को एक साथ जोड़ा। अब देखिए 2 वन डायमेंशन ऐरे के अंदर आपके पास क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करूँ तो 1, 2, 3 और 4, जैसे ये एक आपके पास ऐरे हो गया। एक दूसरा आपके पास ऐरे है जिसके अंदर भी आपके पास 1, 2, 3 और 4 है आपके पास। तो ये क्या करता है आपके पास, ये जो है आपके पास, ये जो कॉलम है, इस कॉलम को ऐड करते हुए आपके पास यहाँ पे क्या बना देता है, आपके पास यहाँ पर 2 बना देता है। फिर ये इन दोनों को ऐड करता है और इन दोनों को ऐड करते हुए आपके पास क्या बनाएगा, 4 बनाएगा। फिर ये इन दोनों को ऐड करते हुए आपके पास क्या बनाएगा, यहाँ पर 6 बनाएगा। इन दोनों को ऐड करता हुआ आपके पास क्या बनाएगा, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 8 बना देगा। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके पास वन डायमेंशन अरे जो है वो आपके पास परफॉर्म होता है। अब यहाँ पर आपके पास इन सभी चीज़ों का यूज़ नहीं करते हुए आप फंक्शन का भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा np.add a, b, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास एक ऐड का है। इसी के बीच में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक सेल ऐड कर देता हूँ और सेल ऐड करने के बाद देखिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों ऐरे को ले लिया है। दोनों ऐरे के बाद में मैं ये वाली चीज़ नहीं कर रहा। इसकी जगह मैं numpy आपके पास फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं करूँगा np डॉट ऐड फंक्शन का यूज़ करूँगा और ऐड के अंदर मैं यहाँ पे var1 कॉमा var2 को पास करवा दूँगा। var1 और var2 को पास करा दूँगा, जो दोनों को क्या करेगा, ऐड करके आपको दे देगा। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखिए आपका जो ऐड का रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल गया। तो यहाँ पे भी आपके पास वही रिजल्ट है जो यहाँ पे रिजल्ट है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके पास 3 से ऐड किया, तो 3 से ऐड करने पर आपका जो रिजल्ट है वो ये मिला आपको यहाँ पर। तो इसी तरह से ये जो var1 और var2 दिया है, इस var2 की जगह आप यहाँ पर 3 को पास कराएँगे और रन करेंगे, तो देखिए आपके पास वही एडिशन आपको मिल जाएगा। var1 के साथ 3 को ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहें उनकी जगह आप इन फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐड के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लाई फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। डिवाइड, मॉड एंड पावर एंड रेसिप्रोकल फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब ये रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है आपके पास बात करें, तो उसके लिए अंदर क्या होता है कि आपके पास 1 से आप क्या कर सकते हैं, किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। 1 से किसी नंबर को डिवाइड करना मतलब आपका जो नंबर है उसको यहाँ पर रिवर्स करना होता है। तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो उसको आप बोलते हैं रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल फंक्शन का यूज़ करते हुए भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास वन डायमेंशन एरे के ऊपर बात की है हमने ये पूरी, कि वन डायमेंशन एरे के अंदर ऐसा काम हुआ। यदि हमारा काम टू डायमेंशन एरे के लिए बन गया, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके पास 2D एरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2D एरे के अंदर आपके पास ये वर्क कैसे होगा, तो उसके लिए बात करूँ तो इसको पहले मैं एक क्या करता हूँ, हेडिंग वाला लेता हूँ, क्योंकि अब हम 2D एरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए 2D एरे के अंदर जैसे वन डायमेंशन एरे के अंदर काम हो रहा है, उसी तरीके से आप 2D एरे के साथ भी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, आपके पास इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपके पास इसका नाम थोड़ा चेंज कर दूंगा। यहाँ पर वेर 2D एरे है आपके पास यहाँ पर, तो 2 1 इसको बना देता हूँ। और इसके अंदर 2 डायमेंशन एरे मुझे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कॉमा
और फिर मैं एक और डेटा सेट पास कर देता हूँ 1, 2, 3, 4। ओके, उसके बाद मैं इसको वापस क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक 2 डायमेंशन एरे बन चुका है। और मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ और इसको 2, 2 कर देता हूँ। और यहाँ पे var2 1 और इसका एडिशन कर दूंगा किससे, var2 2 से, और उसका जो रिजल्ट है वो var add 2 में डाल दूंगा और उसके बाद उसका प्रिंट भी करवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास दोनों एरे एक साथ ऐड हो जाएंगे। अब ये कैसे परफॉर्म होंगे उसको जरा यहाँ पर समझते हैं। तो जब भी आप 2 डायमेंशन एरे की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जैसे आपने लिखा है यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3, मैं अभी 3 डायमेंशन 3 एरे के सेट के बारे में बात कर रहा हूँ, 1, 2 एंड 3 ऐसा आपने लिखा, और ये आपके पास 2 डायमेंशन एक एरे बन गया। और आपके पास दूसरा 2 डायमेंशन एरे है जिसके अंदर आपने लिखा 1, 2, 3, और ये आपके पास फिर से हो गया 1, 2, 3, और फिर आपने ये कर दिया। अब जब भी आप यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं तो उस समय क्या होता है, ये जो 1 है इस 1 के साथ ऐड होता है और आपका एक नया एरे क्रिएट होता है, 2 डायमेंशन एरे क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आपको एडिशन मिल जाएगा। तो 1 और 1 ऐड होके आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर ये जो 2 है ये इस वाले 2 से ऐड होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास 4 बन जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 3 है इस 3 से ऐड होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास 3 बन जाएगा। इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास एक ब्लॉक बना हुआ है कुछ इस तरह से, और इसके अंदर आपके पास छोटे-छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, और ये जो बॉक्सेस है इस तरह के आपके पास एक दूसरा एक और बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर हम बात करेंगे इस तरह से और बॉक्सेस बने हुए हैं। इसके अंदर आपके पास 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3 बना हुआ है। इसको 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3 इसके अंदर भी पड़ा है। अब फिर क्या होता है आपके पास, ये जो 1 है इस 1 के साथ ऐड होता है, ये जो 2 है इस 2 के साथ ऐड होगा, ये जो 3 है इस 3 के साथ ऐड होगा। इस तरह से ऐड होके आपके पास एक नया बॉक्स क्रिएट होता है। उस नए बॉक्स के अंदर आपका जो डेटा है वो आपके पास आ जाता है। तो अब जरा देखिए इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह का आपके पास एक एरे बनता है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो एरे सेट है इनको भी प्रिंट करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्रिंट, मैं यूज करूंगा var2 1 का यहाँ पर। फिर उसके बाद में एक प्रिंट ब्लैंक दे दूंगा, एक गैप चाहिए मुझे यहाँ पर। फिर मैं दूंगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद में मैं यहाँ पे दूंगा var2 का, और उसके बाद मैं फिर से एक गैप देना चाहूंगा तो प्रिंट ब्लैंक दे देता हूँ। और उसके बाद में जो भी मेरा रिजल्ट होगा वो मुझे रिजल्ट यहाँ पर चाहिए, और मैं इसको परफॉर्म करता हूँ। तो देखिए ये आपके पास आ चुका है। इसके अंदर देखिए 1, 2, 3, 4 आपको दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 आपको दिख रहा है, फिर ये 1, 2, 3, 4 दिख रहा है, फिर 1, 2, 3, 4 बना है, मतलब 2 आपके पास यहाँ पर 2 डायमेंशन एक कैरे क्रिएट हो चुकी है। फिर इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो देखिए 2, 4, 6, 8 दिख रहा है, और नीचे भी आपका 2, 4, 6, 8 दिख रहा है। अब यदि मैं यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं और रिजल्ट देखूं तो देखिए आपके पास रिजल्ट भी उसी तरीके से मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास क्या हुआ, एक 2 डायमेंशन एरे क्रिएट हुआ है जिसके अंदर आपके पास सारे एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया। इस तरह से आपके पास क्या होते हैं, 2 डायमेंशन एरे के अंदर भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और आपके पास डेटा को समझा देता हूँ, यहाँ पर रेसिप्रोकल को। तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, और आप चाहते हैं रेसिप्रोकल हो जाए आपके लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा np.reciprocal का यूज करूंगा। हमारा जो रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये रहा हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल को तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल लिखने के बाद यहाँ पे हम किसको पास कराएंगे, वेर को पास करा देंगे, और जैसे ही वेर को पास करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक रेसिप्रोकल आपको दिखाई दे गया। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये जो चीजें हैं वो परफॉर्म की जा सकती। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम नंपाई एरे से रिलेटेड और भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।